डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस वीडियो में हम राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहले बताया था कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की जाती है, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद भी इन नीति निर्देशक तत्वों का अपना महत्व है। वास्तव में संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टि से नीति निर्देशक तत्वों का बहुत अधिक महत्व है। डॉक्टर पायली के अनुसार इन निर्देशक तत्वों का महत्व इस बात में है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। इन तत्वों के महत्व का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, असंगत तथा असामयिक तर्क गलत। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रोफेसर जेनिंग्स और श्रीनिवासन जैसे व्यक्तियों की यह आलोचना नितांत अनुचित है कि ये तत्व असंगत तथा असामयिक हैं। वास्तव में यह विचार केवल विदेशी नहीं है, वरन इस अध्याय के अनेक उपबंध पूर्ण रूप से भारतीय हैं। प्रोफेसर M.B. पायली के शब्दों में, यदि कभी ये सिद्धांत पुराने पड़ जाएंगे तो इनका आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि संशोधन प्रक्रिया अत्यंत सरल है। जब तक इनके संशोधन करने का समय आएगा, तब तक भारत इनका पूरा लाभ उठा चुका होगा और भारत भूमि में आर्थिक लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो चुकी होंगी। संविधान का निर्माण वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिए होता है। यदि हम वर्तमान का निर्माण सुदृढ़ नींव पर करें तो भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा इसका महत्व आता है नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति। यद्यपि इन निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनमत की सत्ता होती है, जनमत की शक्ति होती है, जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। शासन द्वारा किया गया इनका बार बार उल्लंघन देश में शक्तिशाली विरोध को जन्म दे देता है। व्यवस्थापिका के भीतर शासन को विरोधी दलों के प्रहारों का सामना करना पड़ेगा और व्यवस्थापिका के बाहर से निर्वाचन के समय निर्वाचकों को जवाब देना होगा। नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति के कारण शासक दल को इनकी क्रियान्विति के प्रति पर्याप्त उत्साह का परिचय देना होता है। प्रोफेसर पायली के अनुसार ये निर्देशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं और जिनके द्वारा इन तत्वों का उल्लंघन किया जाता है, वे ऐसा कार्य उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम पर ही करते हैं। अगला इसका महत्व आता है चरम सीमाओं से रक्षा। हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से पूर्ण रूप से परिचित थे कि प्रजातांत्रिक राज्य में परिवर्तनशील जनमत के परिणाम स्वरूप विभिन्न समयों में विभिन्न राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हो सकते हैं। कभी दक्षिणपंथी दल शासन सत्ता पर अधिकार कर सकता है और कभी कोई दल वामपंथी दल। नीति निर्देशक तत्व दोनों प्रकार की सरकारों को मर्यादित रखते हैं तथा उन्हें किसी भी प्रकार का एक तरफ झुकने से रोकने का प्रयास करते हैं। श्री अमरनंदी के अनुसार संविधान के निर्देशक तत्व इस बात का आश्वासन देते हैं कि अनुदार दल अपनी नीति के निर्धारण में इन तत्वों की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकेगा और एक उग्रवादी दल अपने दल के आर्थिक या अन्य कार्यक्रम को पूरा करने के लिए संविधान का अंत करना आवश्यक नहीं समझेगा। इस प्रकार निर्देशक तत्व वाम और दक्षिण पंथ की चरम सीमाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला अन्य महत्व आता है नीति निर्देशक तत्वों का, वो है नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व। यदि निर्देशक तत्वों को केवल नैतिक घोषणा ही मान लिया जाए तो इस रूप में भी उनका अपार महत्व है। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, फ्रांस में मानवीय तथा नागरिकों के अधिकार की घोषणा तथा अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना को कोई कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी इन देशों के इतिहास पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार उचित रूप में यह आशा की जा सकती है कि ये निर्देशक तत्व भारतीय शासन की नीति को निर्देशित और प्रभावित करेंगे। एलिन ग्लेडहेन के शब्दों में,
अनगिनत व्यक्तियों के जीवन नैतिक आदर्शों के फलस्वरूप सुधरे हैं और ऐसे उदाहरण भी मिलने कठिन नहीं हैं जबकि उच्च आदर्शों का राष्ट्रों के इतिहास पर प्रभाव पड़ा हो। एक अन्य महत्व आता है संविधान की व्याख्या में सहायक। संविधान के अनुसार निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं उनके द्वारा निर्देशित होंगी। न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यह आशा की जा सकती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य में निदेशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। इसका एक अन्य महत्व और आता है भारत के मूल्यांकन का शासन के मूल्यांकन का आधार। बेसिक ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, शासन के मूल्यांकन का आधार। नीति निदेशक तत्वों द्वारा जनता को शासन की सफलता व असफलता की जांच करने का मापदंड भी प्रदान किया जाता है। शासक दल के द्वारा अपने मतदाताओं को निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएं बतानी होंगी और शासन शक्ति पर अधिकार करने के इच्छुक राजनीतिक दल को इन तत्वों की क्रियान्विति के प्रति अपनी तत्परता और उत्साह दिखाना होगा। इस प्रकार निदेशक तत्व जनता को विभिन्न दलों की तुलनात्मक जांच करने योग्य बना देते हैं। एक अन्य महत्व आता है नंबर 7, कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। नीति निदेशक तत्वों के पक्ष में अंतिम बात यही कही जा सकती है कि यद्यपि विधानसभा के सदस्यों तथा कुछ संविधान वेत्ताओं ने यह भय प्रकट किया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर किसी विधेयक पर अपनी सम्मति देने से इनकार कर सकते हैं कि वह निदेशक तत्वों के प्रतिकूल है, लेकिन व्यवहार में ऐसी घटना की संभावना कम है क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र कार्यपालिका प्रधान लोकप्रिय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार विधायिका द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल निदेशक तत्वों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि निदेशक तत्व भारतीय शासन के सर्वोच्च सिद्धांत हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री केनिया ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद पर निर्णय देते हुए कहा था कि क्योंकि राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान में शामिल हैं, इसलिए वे बहुमत दल के अस्थायी आदेश मात्र ही नहीं हैं, वरन उनमें राष्ट्र की बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति बोल रही है, जो संविधान सभा के माध्यम से व्यक्त हुई थी। इस प्रकार नीति निदेशक तत्वों की आलोचना की जाती है के साथ साथ इनका अपना विशिष्ट महत्व है। इस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि इनका कोई महत्व नहीं है, वरन संविधान में ये मूलभूत हैं और हर राज्य सरकार का दायित्व है कि इनका पालन करे और इनको जहाँ तक संभव हो सके इनको लागू करे। धन्यवाद।